हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स ब्राइट। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा मेंटल मैथमेटिक्स। तो ग्रेड 4 के लिए वर्कशीट बनाई है मैंने। तो इसमें ग्रेड 3 के ग्रेड 5 के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आप इसमें टाइमर लगा के रखिए। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कुछ भी ओलंपियाड वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको टाइम का जरूर पता होना चाहिए कि आप कितनी देर में कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम पे आप जब कोई जैसे सपोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको कम टाइम लगना चाहिए। तो टाइम लिमिट का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमेशा टाइमर लगा के ही आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व करिए और कोशिश करिए आगे टाइम पे जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कम टाइम लगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे वो टाइम आपका रिड्यूस होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्कआउट 0.7 एंड 0.8। तो डेसिमल नंबर यहाँ पर हमें दिए हुए हैं, इनको ऐड करना है। तो 0.7 एंड 0.8 सिंपल, हम इसको ऐड जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही करेंगे। 7 + 8 15, 5 यहाँ पर 1 कैरी 1 एज इट इज, और हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.5। तो इसी तरह के और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, 0.9 1.3 इस तरह से और क्वेश्चन ले लीजिए और उनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द रोमन न्यूमरल्स। तो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको रोमन नंबर आने चाहिए, 100 तक तो एटलीस्ट आने ही चाहिए आपको। तो ये हमारा जो सिंबल होता है ये 10 का होता है, 10 20 30, देन ये हमारा 7 है, तो 37। विच ऑफ दीज फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू अ हाफ। हाफ को हम लिखते हैं 1/2। अब हमें ये देखना है इन सब फ्रैक्शन में से 1/2 कौन सा है। 1/3 नहीं होगा, 2/5 भी नहीं होगा, 3/6 में कॉमन फैक्टर है हमारा, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये हमारा 1/2 है। और भी चेक कर लेते हैं, 4/9 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 5/8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 3/6 हमारा इक्वलेंट टू 1/2 होगा, दैट मीन्स हाफ के इक्वलेंट होगा। सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब आना चाहिए अच्छे से। तो 6 के टेबल में 42 कितने टाइम्स पे आता है, 7 टाइम्स पे आता है, तो हम 7 लिख देंगे आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, राइट डाउन द नंबर 18,207। तो इसको लिख देंगे 18,207। fill in the missing number, 4081 is equal to 4001 plus 80। तो ये क्विकली आपको सॉल्व करना है, बहुत जल्दी ये आपको क्वेश्चन आने चाहिए। इस टाइप के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए, पेरेंट्स हैं आप तो बच्चों को करने के लिए दीजिए। तो बहुत इजीली, जैसे 4081 है और इधर 4001 लिखा हुआ है, उसके साथ क्या प्लस करना होगा हमें, 80। इसी तरह से 5071 दे दीजिए, 1091 दे दीजिए, इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी है हमें बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन टू नंबर्स विद अ सम ऑफ 9 एंड अ डिफरेंस ऑफ 1। तो हमें दो ऐसे नंबर बताना है, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो 9 आएगा और उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 1 आएगा। तो 5 एंड 4 ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस करने पे 9 आएगा और 5 - 4 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्टिसेस इन अ ट्रायंगुलर पिरामिड। तो आपको पता होना चाहिए वर्टिसेस क्या होते हैं, ट्रायंगुलर में, क्यूबॉइड में, क्यूब में, सब में कितने कितने वर्टिसेस होते हैं। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में यहाँ पे हमें शेप भी दी हुई है क्वेश्चन में, तो 1 2 3 4, 4 हमारे वर्टिसेस होते हैं। राइट ऑल डाउन द फैक्टर्स ऑफ 15। 15 के हमें सब फैक्टर्स लिखने हैं। तो हमें पता है पहले नंबर पे 1 सबका फैक्टर होता है और जो नंबर है वो भी अपना फैक्टर होता है। फर्स्ट पे हम 1 लिख देंगे, लास्ट में हम 15 लिख देंगे। इसके अलावा 3 5s are 15, तो 3 एंड 5 भी हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। एड टूगेदर 6 एंड हाफ, 5 एंड 3 एंड हाफ। मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने सारे नंबर लिख लिए हैं, पहले इन्हें इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो क्या आता है, 6 एंड हाफ है, 6 2s are 12 प्लस 1 13/2, इसको हम लिखेंगे। प्लस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐड करने के लिए बोला है, 5 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिख लेंगे। एंड 3 एंड हाफ को हम क्या लिखेंगे, 3 2s are 6 प्लस 1 यानी 7, 7/2।
एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम होएगा हमारा 2, और इसको एलसीएम आपको सॉल्व करना आना चाहिए, फ्रैक्शन एडिशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। 2 से हम ये वाला नंबर डिवाइड करते हैं, 1 आता है, और जो भी हमारा नंबर आता है उससे हम न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई, 13 1s are 13। अब यहाँ पे हम करेंगे 1 2s are 2 होता है तो 5 2s are 10 आ जाएगा यहाँ पर, और फिर 7 आएगा। जब हम इन सबको प्लस करेंगे 13 + 7 30/2, 30/2 यानी 15 हमारा इसका आंसर होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, 7.5, 4 and 2.5, इस तरह से और ले लीजिए क्वेश्चन और फिर उनकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वर्कशीट है हमारी ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 4s are 24 होता है, 1 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट है तो 1 डिजिट से पहले ही हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, तो 2.4 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द नंबर्स बिलो आर प्राइम। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 से और अपने नंबर से ही कटते हैं, तो 17 किसी टेबल में नहीं आता, 14 2 और 7 के टेबल में आता है, 15 3 और 5 के टेबल में आता है, 18 3 6 के टेबल में आता है, 19 नहीं आता है, और 10 हमारा आता है 2 के 5 के टेबल में। तो 17 and 19 हमारे यहाँ पर प्राइम नंबर्स होंगे। हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स, इस डायग्राम में आपको बताना है कितने एक्यूट है। ये तो हमारा राइट एंगल है, तो ये 2 एंगल है हमारे पास, ये कौन सा एक्यूट एंगल, तो 2 आंसर होगा हमारा। What is the perimeter of a square with side 5 inches। तो perimeter of a square का फॉर्मूला होता है साइड 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 5 4s are 20 आंसर होगा। इसका पूरा मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है पेरीमीटर का, एरिया का, तो वो आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो 5 का डिविजिबल नंबर बहुत सिंपल होता है, जो भी वंस प्लेस पे या तो हमारा 0 आना चाहिए या फिर 5, बाकी कोई भी नंबर हमारा 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। हमें सिर्फ वंस प्लेस देखना है, चाहे 2 डिजिट नंबर हो, चाहे 3, चाहे 5, चाहे 6, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसके वंस प्लेस पे या तो 0 है या फिर 5 है, वो नंबर हमारा डिविजिबल बाय 5 होगा। नेक्स्ट, ऐड टुगेदर, इन सबको ऐड करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत ही इजी हो जाता है करना। डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9/10 हमारा आंसर होगा। अब अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 70। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप, इस शेप का नेम क्या है, रोम्बस। तो इन सबकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये जितनी भी 2D 3D शेप्स हैं, सबकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए। राइट ऑल डाउन द फैक्टर्स ऑफ 15, अगेन सेम क्वेश्चन है ये दोनों हमारे। 11th क्वेश्चन है हमारा, आई हैव $10, तो रुपीज भी लिखा आ सकता है, तो आप यूनिट पे इतना मत जाइए, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए क्वेश्चन को, चाहे हमारे पास $10 हो चाहे 10 रुपीज हो। आई स्पेंड $2.70, हाउ मच डू आई लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी डेसिमल पॉइंट के नीचे ही हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होता है, तो हम 10 के आगे डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लिखेंगे, और यहाँ पर इस तरह से लिख के फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इन सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा $7.30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 7 व्हेन x is 3। तो x की जगह आपको 3 पुट करना है, 3 + 7 is 10। व्हाट इज 1/3 ऑफ 21। तो ये फ्रैक्शन वाले चैप्टर में आपने करा होगा, तो 3 7s are 21 होता है, तो 7 आंसर होगा हमारा। A plane journey takes 6.5 hours. If I set off at 8:40 a.m., what time will I arrive? तो सबसे पहले 8:40 a.m. में आप 6 आवर ऐड कर लीजिए, 9 10 11 12 1 2, तो 2:40 p.m. टाइम आ गया, और 2:40 में आप 30 मिनट्स और ऐड करेंगे तो 3:10 p.m. हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अ पेन कॉस्ट $4.60। मैं अगेन फिर बताऊंगी, चाहे डॉलर लिखा हो चाहे रुपीज लिखा हो, क्वेश्चन पैटर्न सेम ही होगा, सिर्फ यूनिट हमारी वो हो जाएगी। हाउ मच विल 2 पेन कॉस्ट, सिंपल मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे।
A piece of rope measuring 4 meter is cut into 8 equal length. तो एक रोप है हमारे पास जिसकी लेंथ 4 मीटर है और उसको हमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 8 से हम 4 को डिवाइड करना मुश्किल होगा, तो हम ऐसा करते हैं 4 मीटर को सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। 400 सेंटीमीटर को अब हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इजी रहेगा करना। 8 5 जार 40, एक जीरो बचता है वो यहाँ लगा देंगे, तो 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। अगेन यहाँ पे सिंपल डिवाइड करना है। राइट डाउन अ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच में 7 के मल्टीपल लिखने हैं, तो 7 6 जार 42, 7 7 जार 49, ये दोनों आएंगे हमारे। अगेन यहाँ पर एक हमारा मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो 286, इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगी और एक वैल्यू से पहले हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, तो एक यहाँ पर हम लगा देंगे। 2860 हमारा आंसर होगा। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डायमीटर? तो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ सर्कल, तो 6 2 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। इन अ स्पेलिंग टेस्ट द स्कोर्स आर दिस, व्हाट इज इट्स रेंज? तो इसकी रेंज क्या होगी? 16 - 5, 11 हमारा आंसर होगा। What is the part of the circle called? तो इसको आपको सर्कल के सारे पार्ट पता होने चाहिए, सरकमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर, कोड, सेक्टर, तो ये सब पता होने चाहिए आपको। इसका भी वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पर। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है? सेक्टर। एड अप, इन सबको ऐड करना है, इसका आंसर लिखना है। विच टू नंबर्स हैव अ सम ऑफ 11 एंड प्रोडक्ट ऑफ 28? तो प्रोडक्ट ऑफ 28, 7 4 28 होता है और 7 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 11 आएगा। तो आंसर में हम लिख देंगे 4 एंड 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।